जूलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, तरल से भरा हुआ कैविटी एंट्रम डैश में पाया जाता है। तो कैविटी एंट्रम है जो कि तरल से भरा हुआ है, कौन सा है? टर्शरी फॉलिकल। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो विटामिन सी है इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कैरोटीन से बनने वाले विटामिन का नाम बताइए जो कि एक वनस्पति वर्णन है। आंसर हो जाएगा विटामिन ए। कैरोटीन किस में रहता है? विटामिन ए पे, और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, उस निर्मित वाहिनी का नाम बताइए जब पित्ताशय वाहिनी यकृत वाहिनी के साथ जुड़ जाती है। नेम द डक्ट फॉर्म व्हेन द सिट्रिक डक्ट जॉइंस विद हेपेटिक डक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कॉमन बाइल डक्ट, मूल पित्त वाहिनी यहाँ पर जुड़ती है कौन सी? सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट। नेक्स्ट है, डर्मेटिटिस, डायरिया एंड डिमनेशिया आर सिम्टम्स ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ। विटामिन B3 की कमी के लक्षण है। नेक्स्ट है, पेट और पाचन तंत्र की संधि पर पाई जाने वाली वृत्ताकार मांसपेशियां निम्न होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पैलोरिक स्फिंक्टर। तो जो हमारे पेट होते हैं और जो पाचन नांत्र होता है, इनकी जो संधि होती है, जोड़ वाला स्थान होता है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? जठर, निर्गम और उदनी पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्पस ल्यूटियम डैश से निर्मित होता है। तो पित्त पिंड कार्पस ल्यूटियम किससे बना हुआ होता है? ग्राफियन फॉलिकल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला संतति नियमन विधि है, यानी कि गर्भ निरोधक डिवाइस है? तो कौन सा है? कॉन्डोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिर्स्रावी स्राव है? तो बहिर्स्रावी स्राव कौन सा है? लार। नेक्स्ट है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं के द्रव्यमान को डैश कहा जाता है?
क्या कहा जाता है इसको? तो देखिए, गैंग्लिया कहा जाता है, नाड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में अधिकांशतः युवा आयु वर्ग के लोगों के होने का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या में अधिकांशतः जो युवा आयु वर्ग के लोग हैं, इनके होने का क्या अर्थ है? होने का अर्थ है कि बर्थ रेट जो है वो हाई है। तो जो बर्थ रेट है वो क्या है? हाई है। ठीक। नेक्स्ट है, मादा में अंडोत्सर्ग का कारण निम्न को माना जाता है। तो मादा में जो अंडोत्सर्ग होता है, इसका कारण किसको माना जाता है? तो देखिए, इनहिबिट FSH and stimulated luteinizing hormone secretion by anterior pituitary only. ठीक है। Increase salt concentration of the liquid follicle only. Increase in osmotic pressure and rupture of the Graafian follicle only. इनकी वजह से यानी कि उपयुक्त सभी के कारण होता है मादा में अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट है, अंतःप्रशन अवनमन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? द बेस्ट मेथड टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज। तो आंसर क्या हो जाएगा? आउट क्रॉसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के तहत शामिल नहीं है? तो कौन कौन सा होता है? देखिए, नेशनल पार्क होता है, सेंचुरी होती है, और स्केट ग्रुप्स होता है, लेकिन वनस्पति उद्यान नहीं होता है, गार्डन नहीं होता है। इस निम्नलिखित में से कौन सी निएंडरथल मानव की विशेषता नहीं है? तो उन्होंने गुफा कला को विकसित किया, डेवलप्ड केव आर्ट। ये रॉन्ग है। तो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े का उपयोग करते थे जो निएंडरथल मानव होते थे वे, और वे अपनी मृतकों को दफनाते थे। मस्तिष्क का उनका आकार था 1400, और उन्होंने गुफा कला को विकसित किया, ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्सोनॉमिकल सहायक किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के नामों की पहचान करने हेतु जानकारी प्रदान करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो लॉ बुक होती है, मैनुअल, वो बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक वर्गीकरण में जो सही क्रम है उसको बताना है।
तो देखिए सबसे बड़ा जो होता है वो किंगडम होता है, किंगडम के बाद जो होता है वो फाइलम होता है, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर इसके बाद जीन्स, फिर उसके बाद स्पीसीज, स्पीसीज जो होती है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे बड़ी होती है किंगडम। ये इसका घटते हुए क्रम का जो सीरीज है वो बताया गया है। नेक्स्ट है एड्स वाले व्यक्ति में यह सिस्टम विफल हो जाता है। तो जिसको एड्स होता है उसमें कौन सी चीजें जो है वो फेल हो जाती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डिफेंस, जो प्रतिरक्षा होती है वो उनकी विफल हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी संबंध है जो पाचन मार्ग और यकृत के बीच मौजूद होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हेप्टिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट है क्राई डू चैट सिंड्रोम एक ऑटोसोमल आनुवंशिक विकार है जो किसके कारण होता है। तो क्राई डू चैट जो है वो डिलीशन, विलोपन, डिलीट करना ही विलोपन होता है, तो डिलीशन विलोपन का ये एक आनुवंशिक विकार है। नेक्स्ट वह उपकरण जो फुसफुसीय प्रकार के नैदानिक आकलन में मदद करता है। The instrument that helps in the clinical assessment of pulmonary function is, तो वो क्या होता है, स्पायरोमीटर। नेक्स्ट है ग्लीलियल कोशिकाएं डैश में सबसे प्रचुर कोशिकाएं होती है। तो ग्लीलियल सेल्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा, ग्लीलियल सेल्स आर द मोस्ट एबिडेंट सेल्स इन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट 4, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो उनका हार्ट होता है कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का होता है, लेकिन एक्सेप्शनल कौन सा है, एक्सेप्शनल इनका होता है क्रोकोडाइल, इसमें 4 होता है इनका चैम्बर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कैंसर में कीमोथेरेपी की जाती है और इसमें क्या किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी भी की जाती है, इम्यूनोथेरेपी भी की जाती है, लेकिन फिजियोथेरेपी इसमें नहीं किया जाता है। कैंसर में फिजियोथेरेपी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर की जो उच्च दर दर्शाने वाली जो जनसंख्या है वो क्या बताती है। तो मृत्यु दर की तुलना में जन्म की उच्च दर दर्शाने वाली जो जनसंख्या है वो क्या बताती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर जन्म ज़्यादा हो रहा है मृत्यु कम हो रही है तो जन्म दर जो है वो ज़्यादा दिखाएगी, कि कैसे, एक्सपोनेंशियली दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द separated DNA fragments can be visualized only after,
जल वैद्युतकर संचलन के पश्चात पृथक हुए डीएनए खंडों को केवल डैश के पश्चात कल्पित किया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्टैनिंग इन एथिडियम ब्रोमाइड followed by exposure to UV light as bright orange color bands. नेक्स्ट है एम्ब्रियोसेंटेसिस भ्रूण के लिंग आनुवंशिक विसंगतियों और जैव रासायनिक असामान्यताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व निदान परीक्षण डैश पर आधारित है। किस पर आधारित है? द कैरियोटाइपिंग इन द एमनियोटिक फ्लूइड। किस पर आधारित है? कैरियोटाइपिंग इन द एमनियोटिक फ्लूइड पर आधारित है। नेक्स्ट है बहुबीजता के लिए फास्ट ब्लॉक निम्न के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? Influx of sodium ion and depolarization of O1 membrane. ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है गैलापागोस द्वीप में डार्विन के फिंच डैश का एक उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? अनुकूलन रेडिएशन। नेक्स्ट है a person who has been vaccinated for certain viruses has acquired the कुछ एक वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति को डैश प्राप्त हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी।